अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल लश्कर्स इंटरनल रिवोल्ट वरीज मुनीर पाकिस्तान आईएसआई मेजर राइट मेजर गोरवार की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मलिक शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, producer. Cheers, sir. Cheers, cheers, cheers. संगीत। Cheers. और दोस्तों, आज का एपिसोड मेजरली रेड का शुरू करने से पहले ये हमारी मैगजीन है, इसके बारे में मैं आपको रोज बताता ही हूं। ये मैगजीन आप खरीदिए, दिस इज द चाणक्य डायरीज, और दुनिया के टॉप आर्टिकल्स जो है ना आपको इस मैगजीन में मिल जाएंगे, रिटन बाय द टॉप मोस्ट पीपल। यू विल लव दिस मैगजीन। इसका ये जियोपॉलिटिक्स की, भारत की सबसे बेहतरीन जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, इससे बेहतर भारत में मैगजीन नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करिए। Amazon वाले आपको भेजेंगे ये मैगजीन जल्दी से जल्दी। हाँ प्रोड्यूसर, अब बताओ क्या गप है आज की। सर, हाँ आज बहुत खास दिन है। हाँ हाँ, हैप्पी आर्मी डे। हैप्पी आर्मी डे एंड हैप्पी रेजिंग डे ऑफ 31 कुमाऊं। दोस्तों, आज ही के दिन 15 जनवरी 1968 1968 को हमारी यूनिट 31 कुमाऊं के नाम से रेज हुई थी। उसमें अलग अलग ट्रूप्स थे, उसमें अलग अलग लोकेशन के, अलग अलग ज्योग्राफी के ट्रूप्स थे, और नाम उसका 31 कुमाऊं था। लेकिन उसमें डोगरा भी ट्रूप्स थे, उसमें गढ़वाली थे, उसमें गुरखे थे, उसमें कुमाऊनी थे, उसमें सब। बाद में जाके यूनिट प्योर कुमाऊनी यूनिट हो गई, मेरी यूनिट, और इसका नाम 17 कुमाऊं हो गया। तो 17 कुमाऊं पहले 31 कुमाऊं, 31 कुमाऊं के नाम से रेज हुई थी ये, और बहुत शानदार काम करा था। ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, भदूरिया में, तो वी गॉट द बैटल ऑन भदूरिया। तो जितने भी पलटन के हमारे जितने भी भाई हैं पलटन में, सबको रेजिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, कालिका माता की जय। चलो अब सर, भदौरिया में तो आप लोगों ने ठोक दिया था। अब इधर लश्कर वाले भी ठोकने की प्लानिंग में आ गए फौज को, पाकिस्तानी, ऐसा लग रहा है। क्यों? लश्कर में फूट पड़ गई है सर। आई रेड अबाउट दिस प्रोड्यूसर। बेसिकली हुआ यह है कि मैं बताता हूं, आई हैव रेड हाँ दिस। सर। हाँ, क्या है कि पाकिस्तानी फौज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह हुआ कि इनको बुरी तरीके से ठोका गया। इनको फतेह तो मिली, लेकिन टिकटॉक पे। इनको जमीन पर फतेह नहीं मिली। और असली चीज ये लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। इनके कपड़े फट गए। आसिम मुनीर और उसकी पूरी टीम के कपड़े फाड़ दिए बुरी तरीके से। ये कुछ भी बोले कि हम जीत गए हैं और ये कार देते हैं और वो कार देते, ये सब जितना भी बोले लाहौरी एक्सेंट में, फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान को बहुत, जिसको हम लोग यूपी में सुतैया कहते हैं ना, इनकी सुतैया हुई थी बेंत से, ठंड में। दुखारन काका से। हाँ, दुखारन काका से इनकी सुतैया हुई थी बहुत बुरी तरीके से। ये बैठ नहीं पा रहे, अंग विशेष पे सुतैया हुई थी। अब हुआ यह है कि लश्कर और जैश को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रोड्यूसर सर। लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का हलवा बन गया। इनिशियल जो लॉन्च हुई थी मिसाइल्स, वो तो इन्हीं का हलवा बना था, ठीक है। अब जब इनका हलवा बना, इनके बिल्कुल जो भी थे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह कर दिया, तो इनको लगा कि पाकिस्तानी फौज सपोर्ट करेगी। पाकिस्तानी फौज ने बोला कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, सपोर्ट हम आवाम को नहीं करते, तुम्हें क्या करेंगे। तो वो क्लियर हो गया। दूसरे लेवल पे जो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जैसे बीएलए है फॉर एग्जांपल, वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है बीएलए, और वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान फौज को ठोक रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। इन्होंने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद दोनों का इस्तेमाल करा कि तुम जाके इनसे लड़ो, क्योंकि बात वही है ना, खुद तो हिम्मत है नहीं इनकी फौज की लड़ने की। पाकिस्तानी फौज इज वर्थ जीरो, वो तो गल्ले पे बैठे हुए हैं। अब पीआईए भी तो उन्होंने खरीद ली, इनडायरेक्टली खरीद ली ना उन्होंने। तो ये चीज है बस यार, दिस इज व्हाट इट इज। ये वहां पे जाके, और दे हैव
सिंपली पुट लश्कर तैयबा इन जैश मोहम्मद इन बलूचिस्तान और बोलते हैं कि तुम BLA से लड़ो। अब उनको ये है दिक्कत कि भैया ये तो हमने तो जिहाद के लिए बने थे काफिरों के खिलाफ, हम तो काफिरों से जिहाद लड़ेंगे, हम तो हिंदू मारेंगे, तुम तो हमसे मुसलमान मरवा रहे हो। तो ये बीच में क्रैक पड़ रहा है और ये अब लश्कर के लीडर्स पब्लिकली इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और यही चीज जैश मोहम्मद में हो रही है। पर शुरुआत इसकी कहां से होती है? शुरुआत होती है इनकी ऑपरेशन सिंदूर से। ठीक है, इन्होंने बोला कि तुम कश्मीर देखो, वी हैव टू फिगर आउट इंडिया, क्योंकि इंडिया ये बोल रहा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कभी भी इंडिया ठोक सकता है, तो हमें वहां पे पूरी अपनी एनर्जी लगानी है। तुम जाके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स अलोंग द ड्यूरन लाइन, वहां पे कुछ फौज होगी पाकिस्तानी, लेकिन जो अंदर ही अंदर काम है, अंदर ही अंदर जो लड़ाई है, वो तुम लड़ो। तो इसमें बड़ा एक कन्फ्लिक्ट आ गया है बीच में। TTP और BLA हमको मारेंगे तो फिर पाकि भारतीय सेना तो मार ही रही है, अभी मारेंगे हमको। अपनी तरफ मत बनाओ। देखो ना, ये हम अलग हैं। नहीं, ये लश्कर तैयबा का अच्छा है, पहले उन्होंने ईस्ट में मार खाई, अब वो वेस्ट में मार खाई, तो दे एक्सपीरियंस, एक रिबन और मिल जाएगा, बीटन इन द ईस्ट एंड बीटन इन द वेस्ट, ये बात है। तो वो तो है। ISKP भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर, छोड़ के। हाँ, ऐसी भी न्यूज है। ISKP ज्वाइन कर रहा है। देखो, ISKP को पाला वाला पूरा पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने है, इस्लामिक स्टेट को इन्होंने पाल के रखा है। और पाकिस्तान के अंदर जो रहती है या बॉर्डर के इलाकों में जो ISKP रहती है, दाइश, इस्लामिक स्टेट, वो ISI के आशीर्वाद से रहती है। दे डूइंग दैट। इनके एक्चुअली क्या है कि वहां पे इतने टेरर ग्रुप्स हैं ना, इतने ज्यादा टेरर ग्रुप्स हैं वो ट्राइबल एरियाज में, कि इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट एंड कंट्रोल। आपको नहीं पता कौन क्या कर रहा है, किस वक्त कौन सा जादू कर देगा वहां पे, नोबडी नोज। तो चल रहा है मामला। एक मोहम्मद अशफाक राना, ये जो निकला है सर, उसका एक वीडियो आया सर, वो पब्लिकली पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को गरिया रहा था बुरी तरीके से। ओके, वहां से ये पूरी पोल खोली है। हाँ। अब एक सर, तब इसी बीच एक अबू मूसा कश्मीरी करके है, लश्कर का ही वो है सर, टेररिस्ट। उसने बोला है कि अगर कश्मीर का इशू को सॉल्व करना है तो ये केवल हिंदुओं के गले काट के जिहाद करके ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सीधे बोल रहा है। कौन वो क्या नाम है उसका? अबू मूसा, मूस पता है सर आपको? मूस तो मुझे पता है, मूशक। हाँ, उसको देसी में हम लोग मूस कहा जाता है। हाँ। अबू मूसा कश्मीरी। हाँ, तो ये धमकी दे रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना होगा, जिहाद ही एकमात्र रास्ता है। तो इसको रोका किसने है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ वो कहता है हमारे पास 1000 नहीं 5000 10,000 मीडिया हिल जाएगा दुनिया का, हमारे पास इतने हैं। वो कह रहा है कि हिंदुओं के गले। तो किसने मना करा है तुम्हें? कौन रोक रहा है तुम्हें? हरमूज तुम्हारे मुंह, हरमूज रोक रहा है। तुम्हारे मुंह में दही जमा है, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, क्या है तुम्हारा इशू? बोलना क्यों है? करो ना। ये पता नहीं क्यों बोलते हैं इतना। वेयर इज ही फ्रॉम? देखना जरा, ये जो नाम क्या है तो कश्मीर लगा, वो तो ऐसे ही फालतू लगा लेते। फिर लश्कर का सर बड़ा टेररिस्ट है तो फिर वो उधर ही साइड होगा, पंजाब साइड ही होगा। एक बार जरा देखो ना, अबू मूसा कश्मीरी। अबू मूसा कश्मीरी का असली नाम देखो, ठीक है ना? खुल जा भाई। अबू मूसा कश्मीरी मैं देख लेता हूँ, हम दोनों देखते हैं। अबू मूसा कश्मीरी, अबू मूसा कश्मीरी रियल नेम। नहीं जाकिर अबू मूसा, ये लश्कर का है ना सर? अब इनका कुछ नहीं पता, सब इनका बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कभी कुछ नाम है, इसका नाम ये भी है, इसका नाम वो भी है, इसके 5 नाम। अबे एक नाम लिख के अबू के हिसाब से रखा होगा। हाँ, अबू मूसा कुछ भी। चलो और बताओ, छोड़ो उसको, मारो गोली। इसका नाम ही नहीं ले रहा, कह रहा है जिसका नाम ही नहीं मिल रहा इंटरनेट पे, उससे क्या लड़ना? हाँ, उससे क्या? छोड़ो, मारो गोली। सर एक खबर देखी आपने सर? हाँ। लंदन वाली, जो वो सिख बच्ची को उठा के ले गया था पाकिस्तानी। सिखों ने बचा लिया था उसको? सिखों ने ऐसे ही हुआ था। वो कह रहे थे मतलब उसको रेस्क्यू कर लिया है। हाँ, उसको रेस्क्यू कर लिया बट उसके पहले उसके साथ हो चुका था। इन लोगों ने अपनी जो साजिश की थी ना, हाँ, वो कर चुके थे। वो उसको लेके गया और करीब कई मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि 5 से 6 लोगों ने उसके साथ रेप किया। कई लोगों ने कहा, मतलब उसने, और ये पाकिस्तानी थे। हाँ ऑब्वियसली ये सर एग्जैक्ट पाकिस्तानी है।
ये काम पाकिस्तानी ही करते हैं। ग्रूमिंग गैंग, ये प्रॉपर सर ग्रूमिंग गैंग का नाम आ रहा है इसमें कुछ हाँ। वो शक नहीं नहीं, है और मैंने देखा था काफी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर करा था, सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। ऑल द पीपल हु परपेट्रेटेड द सीनियर्स क्राइम सर। आर पाकिस्तानीज। मैं तो कह रहा हूं जो सिख भाई है ना वहां पे, आप कुछ मत करो, ये लॉ वॉ से कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तानी है, ये कानून से नहीं डरते क्योंकि वहां का कानून ही सॉफ्ट है। हाँ, पार्किंग क्यों कर ली, ये क्यों कर ली, इसमें बड़ा सख्त है उनका कानून, लेकिन ये इससे नहीं डरते पाकिस्तानी ना। पाकिस्तानी मार से डरते हैं। और मैं बता रहा हूं कि मैं तो सिख भाइयों को ये बोलूंगा कि मिल के देखो, एक बात मैं कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग ना, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो इसमें ऐसी लूज बात नहीं करनी चाहिए। आप कभी भी देखना कि कितने सिख जो लड़कियां हैं, बहुत छोटी हैं, टीनेजर्स हैं, उनके साथ ये दुष्कर्म करते हैं पाकिस्तानी। कई हैं, कई मतलब एक दो नहीं, कई दर्जनों के हिसाब से होंगे। और एक कई वो सुहेला ब्रेवरमैन ने भी इसके बारे में बात बोली थी, तो लोगों ने बोला कि तुम पाकिस्तानियों को कैसे पॉइंट आउट कर सकती हो, इस्लामोफोबिया है। उसको इस्लामोफोबिया करके टारगेट करा, करते ही पाकिस्तानी हैं ये। पाकिस्तानियों का आपने कोई सुना पाकिस्तानी साइंटिस्ट आया है यूके में, इसने कोई वैक्सीन बनाई है, पाकिस्तानी सॉफ्ट, ये रेप ही करते हैं ज्यादातर ग्रूमिंग गैंग्स वाले ना। मैं ग्रूमिंग गैंग्स की बात कर रहा हूं, ये काम ही करते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स आर बेसिकली पाकिस्तानी, बेसिकली पाकिस्तानी। इनका काम फुल टाइम प्रोफेशन ही है। कोई इज्जत वाला काम तो बहुत कम करते हैं पाकिस्तानी, इक्के दुक्के होंगे, बाकी 98% इन्हीं कामों में लगे हैं। ड्रग स्मगलिंग में देख लो पाकिस्तानी, ग्रूमिंग गैंग्स में देख लो पाकिस्तानी, रेप में देख लो पाकिस्तानी, जेल में जो पड़े हैं वो पाकिस्तानी देख लो, क्या परसेंटेज है। दे आर। तो जब तक मैं सिख भाइयों से यही बोलूंगा कि देखो, आप प्रोटेक्ट करो जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं आपके कम्युनिटी की, और आप मिलके, मैं बता रहा हूं, इनका ना, इनको जरा थोड़ा सा खिलाओ कुछ हलवा बढ़िया वाला। ये ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि जाके वहां पे आपने पुलिस से कंप्लेंट कर दी, अब इसके भी वकील होंगे, ठीक है, इसके भी वकील होंगे जो ग्रूमिंग गैंग वाला है, जाहिर सी बात है, इसके भी वकील होंगे। वो बोलेगा नहीं, इसको पता नहीं था। और ये अपने ग्राउंड कवर करते हैं। मुझे किसी ने बताया था, मैं यूके में बात करता रहता हूं ना, मुझे बताया था कि अपना ग्राउंड कवर करते हैं। वो लड़की को ये बोलेंगे, क्योंकि लड़की को इमोशनली ये लोग इतना वो कर देते हैं, तोड़ देते हैं दिमाग से, कि लड़की से पूछते हैं कि व्हाट इज योर एज, शी विल से माय एज इज 19 ईयर्स, और वो 14 साल की। ओके। तो लड़की को आपने फोर्स करा, लड़की से आपने पहले मैसेज ले लिया, फिर ये कोर्ट में जाके मैसेज दिखाएंगे कि लड़की ने, भैया देखो, लड़की ने बोला था कि आई एम 18-19 ईयर्स, तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमें तो अब पता लग रहा है कि 14-13 साल की, 12 साल की, हमें तो इसने लिखा, हमने पूछा, हमें डाउट हुआ कि बड़ी यंग है, उसने लिख के दे दिया, तो फिर हम क्या करते हैं। ये काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, एंड पाकिस्तानीज आर फेमस अक्रॉस यूके। आप यूके में जाओगे, आप पाकिस्तानी बोलोगे, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप ग्रूमिंग गैंग इज ग्रूमिंग गैंग। ब्रिटिश लड़कियों का और सिख लड़कियों का बहुत ये लोग करते हैं, इनका है ही वो। स्पेशली दे टारगेट गर्ल्स फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज, जहां पे माँ बाप की लड़ाई है, या बाप छोड़ के चला गया है, या बाप और माँ के बीच में कोई मतभेद है, जहां पे वो थोड़ी सी वल्नरेबल है, उस पे प्रे करते हैं, दे प्रे अपॉन दैट गर्ल। हाँ, दे जैसे गिद्ध होता है ना, ये गिद्ध टाइप के हैं यार ये पाकिस्तानीज, दे डू दिस ओनली। इनकी और किसी चीज में देखना कि कोई चीज नहीं चलती कि यूके में इतनी, यूके के लिए कोई मेडल ले आओ, यूके का नाम रोशन करो, कोई बहुत ही शानदार कोई डॉक्टर हो जाए पाकिस्तानी जो दुनिया में प्राइज जीत रहा है और पाकिस्तानी डिसेंट का, और यूके में 98% 95% यही ग्रूमिंग गैंग, ड्रग स्मगलिंग, यही काम कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन, इनका फुल टाइम प्रोफेशन ये है यार। दे आर लाइक दैट ओनली, कुछ नहीं कर सकते। और ये यूके वालों की गलती है, मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने पूरा दुनिया भर का कूड़ा कचड़ा ले रखा है, तो ग्रूमिंग गैंग ही आ रहे हैं। आई फील वेरी बैड फॉर दैट चाइल्ड, एंड ऑल दीज किड्स whose childhood has been robbed by these Pakistani grooming gangs ना, I feel horrible about it। मैं तो सोच रहा हूं यार, मैं तो सोच रहा हूं एक पाकिस्तानी है जिसने ग्रूमिंग गैंग वाला, पुलिस के पास नहीं गए, ठीक है, मैं सोचता हूं कभी कि पुलिस के पास कोई नहीं गया, जितने भी सिख भाई हैं कोई पुलिस के पास नहीं गया। उन्होंने एक पाकिस्तानी एक को पकड़ा नमूना बनाने के लिए। सोचो, एक पाकिस्तानी बीच में है और 8-10 सरदार भाई हमारे खड़े हैं। बाकी आई लीव टू योर इमेजिनेशन, आप खुद कमेंट्स में लिखिए कि क्या होगा। बस मानवता भूल जाइएगा उस वक्त। हाँ,
चलो। इस लड़की को सर कई दिनों से उसने अपने पास में रखा हुआ था, एक फ्लैट में बंद करके। हाँ। पुलिस से शिकायत हुई इसकी। हाँ। आपने वो बात किया तो मैं ये फैक्ट बता दूं सर कि वो पुलिस से शिकायत हुई, पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। फिर ये करीब 100-200 लोग गए हैं, घेरा है, फिर पुलिस आई, पुलिस फिर उसको निकाल के ले गई। ये पुलिस के अंदर घुस गए हैं पाकिस्तानी, ठीक है, और पुलिस वहां की डरती है। पुलिस क्यों डरती है? ये बोल देगा कि इस्लामोफोबिया। ये तो कार्ड भैया, ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कहीं ऊंचा है। ये इस्लामोफोबिया वाला विक्टिम कार्ड जो है, ये तो बहुत सॉलिड कार्ड है यार। आप किसी के दुकान से चोरी कर लो, पूरा डाका डाल दो, और जब पुलिस आए आपको पकड़ने के लिए तो आप ये बोलो कि यार ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मेरे खिलाफ। आप इस्लामोफोबिया का कार्ड खेल दो, यूके की पुलिस का गला सूख जाएगा। वो कहेगी नहीं नहीं भाई, तू ठीक कर रहा है, दिस मैन डिजर्व टू बी रॉब्ड। हाँ, आप देखो वो छोटी बच्ची, मैंने भी पढ़ा था ये, वो छोटी बच्ची ने और कई लोगों ने दे अप्रोच पुलिस कि ये गलत हो रहा है, नहीं माने। पुलिस को मैं बता रहा हूं छोड़ दो आप। जो हमारे सिख भाई हैं, मैं तो आपको ये बोलूंगा, पुलिस का धंधा छोड़ो। लंदन को समझो, लंदन को आप समझो कि ये है आपका पिंड, पंजाब का, इंडिया, ठीक है। अगर भगवान न करे इंडिया में ऐसा होता, ठीक है, आप पुलिस के पास जाते, पुलिस आती उसमें फर्क है। मैं सिख भाइयों से बोल रहा हूं कि क्या आप पुलिस के पास जाते? नहीं। आपको जो करना है आप करते, पुलिस बाद में आती। पुलिस जरूर आती वहां पे, लेकिन आप नहीं जाते। तो भैया ये देखो, ये ऐसे नहीं, ये और जितने भी हैं, मैं वीडियोस देखता हूं यार, वीडियोस देखता हूं, यंग ब्रिटिश गर्ल्स को ये लोग वो कर रहे हैं। कितने वीडियोस हैं इंटरनेट पे, अगर आके पता है निपिन क्या करते हैं ये लोग? ये पाकिस्तानी जा रहे तो पकड़ रहे हैं, तो ब्रिटिश पेट्रियट्स करके हैं वो, पता नहीं कोई तो भी ग्रुप है, आई डोंट नो। तो वो वीडियो फोन से बनाते हैं। एक वीडियो बनाया फोन से कि किस तरीके से वो बोला कि मैं 42 ईयर्स का बंदा है, ठीक है, वो 13-14 साल की ब्रिटिश लड़की को, ये सिर्फ सिख लड़कियों के साथ नहीं करते, ये ब्रिटिश लड़कियों के साथ भी करते हैं। ब्रिटिश लड़की को बोल रहा है कि आओ मिलो, उससे मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीजें फोन पे भेज रहा है एक बच्ची को। उस बच्ची को भेज रहा है 12-13 साल की, जिसकी अकल नहीं है। उस लड़की की अकल ही नहीं है कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है, उसको भेज रहे हैं पाकिस्तानी, और फिर ब्रिटिश उनको पकड़ते हैं। ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूं, आप जो करना है शिट, आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा भैया। आपके घर की बात है, आपको खुद मैनेज है। पुलिस कुछ नहीं, वो तो विक्टिम कार्ड खेल देगा, वो तो विक्टिम कार्ड खेल देगा, कहेगा कि फिलिस्तीन में भी जुल्म हो रहा है तो वो कह देगा यार, तुम कुछ क्या कर लोगे बताओ? अगर वो इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलेगा, तुम क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो करना है, कार्ड खेलने से पहले उसका कार्ड फाड़ दो। ये आदमी इतना गंदा है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला उसका जो विक्टिम कार्ड है, कार्ड फाड़ दो। you're a अश्लील पर्सन। आगे पढ़ो। सॉरी ये बहुत गंदा आदमी है यार, मैं तो बहुत परेशान हूं इससे। आजकल सर एक आदमी ईरान पे हमला करना चाह रहा है, लेकिन पता अच्छा, आप एक लिखे प्रोड्यूसर अश्लील है कि नहीं, आप ये लिखना प्रोड्यूसर अश्लील है कि नहीं, सही बताना। ये दांत दिखाने वाली, इसमें ये कोई सेंस है इस बात में? अरे ठीक पर इसने दांत दिखाई, ही। ओके सॉरी सर। बोलो। ट्रम्प ईरान पे हमला क्यों नहीं कर पा रहा है? आपको पता चला? मुझे पता चल गया सर। काहे? सो जा रहा है वो बीच बीच में, सो जा रहा है वो। जैसे जेडी वांस वगैरह गए, सर देखो यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूवमेंट होगी, इस बेस से आलूदैद से उड़ेंगे, यहाँ से सो गया सर। ओह सॉरी, फिर से आ जाओ। वो बेचारे रिपीट करते जा रहे हैं। उसका आया सर कि कोई होल मिल्क वो बिल लेके आ रहा था, मिनिस्टर उसको पढ़ रही है, वहां पे लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए भाई। और यही जो बाइडेन को बोलता था कि स्लीपी जो। उसके बाद जो है ओवल ऑफिस की प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी वेनेजुएला को लेके, कैबिनेट मीटिंग चल रही थी अभी 2 दिसंबर को, पिछले महीने। वहां पे भी मार्को रूबियो की पेट है, पूरा तारीफ के लिए मुड़ा दिख रहा है। कहना घर की बात है, घर व्हाइट हाउस एक नैप नहीं, फिर मार्को को ऐसे किया होगा, आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड। बाद में व्हाइट हाउस ने बोला कि नहीं प्रेसिडेंट साहब सो नहीं रहे थे, वो बस आंखों को रिलैक्स दे रहे थे यार। वो राष्ट्रपति कर सकता है यार, उसकी मर्जी है, वो थोड़ा ना तुम्हारे मेरे तरह वो परेशान रहेगा। आंखों को रिलैक्स दे रहे थे। मेरा तो हो गया सर, हो गया।
एक मिनट दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, द चाणक्य डायरीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे, गारंटी के साथ, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है भाइयों, राम राम। जय श्री राम। जी गाइस, और वाकई ये बात मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा कि जहाँ पे कानून बात नहीं सुनता ना, अगर किसी का रेप हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, वहाँ पे कानून अगर बात नहीं सुनता तो वहाँ पे जो है वो हथियार खुद ही उठा लेने चाहिए। और अगर ये ग्रूमिंग गैंग जो है वो इस तरह काबू में नहीं आ रही, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि वो पाकिस्तानी है तो मैं उनके हक में बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो कोई भी हो, अगर उस वो रेप करता है बच्चियों का, किसी के साथ ज्यादती करता है, तो भाई मैं तो कहता हूँ चौक में गोली मारे उसको। वो जो कार्ड फाड़ने वाली बात है ना, वाकई उसका कार्ड फाड़े। तो वो कार्ड कौन सा फाड़ना है वो सबको पता है, तो वाकई उसका कार्ड फाड़े। इन जैसे दरिंदों का जो है वो इस माशरे में रहने के ये काबिल ही नहीं है। ये ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानी है। मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है कि वो पाकिस्तानी, मुझे ये है कि वो ग्रूमिंग गैंग, उसको सजा क्यों नहीं दी जाती, वहां की गवर्नमेंट सजा क्यों नहीं देती। ये इन्होंने तो बीच में कुछ रीजन पेश किए कि पुलिस में भी जो है पाकिस्तानी घुसे हुए हैं, कार्ड खेलते हैं। तो वो जो ऑप्शन इन्होंने दिया है ना फिर, कि सिख भाई जो हैं वो इकट्ठे हों और इन इन जैसे लोगों को जो है वो घेर के खुद ही जो है वो बदला लें और खुद मारें, इनको खत्म करें, बिल्कुल ठीक है। मैं एग्री करता हूँ इनकी इस सुझाव से। और इन दरिंदों को, इन वहशियों को जो है वो रहने के, कहीं पे भी रहने के काबिल नहीं है ये। इनको खत्म होना चाहिए। इसमें यकीन करें, कोई हमें कोई इन पे नहीं है कि ये तरस आए कोई इस तरह का। लानत है इनसे इन जैसे लोगों को, इन जैसे लोगों पे। ये लोग जो हैं माशरे को गंदा कर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं और बच्चियों को उठा के लेके जा रहे हैं, वर्गला रहे हैं। इन जैसे को तो मैं कहता हूँ कि यकीन करें, चौक में खड़े करके ना गोली मार देनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए इन जैसे दरिंदों को, इन जैसे कुत्तों को, जो छोटे बच्चियों के साथ या किसी बड़ी के साथ ज्यादती करते हैं। तो इनको जिंदा रहने का हक ही नहीं है। और ये सिख बरादरी को जो है वो, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो उनको अगर सामने है, वो पता भी है कि कौन कौन से हैं। ज़ाहिर अदालत में केस चल रहा है तो पता होगा कि कौन कौन से हैं। पुलिस भी पहले नहीं साथ दे रही थी, तो इनको पकड़ के जो है वो उनको सजा ऐसी दें कि वो याद रखें, आने वाली नस्लें भी उनकी याद रखें कि हमने क्या काम किया है। बदनाम किया हुआ है इन्होंने हर जगह पे सबको। इन जैसे, मैं अब वीडियो जो है वो रिस्ट्रिक्शन में चली जाएगी, यकीन करें बहुत गुस्सा आता है इन जैसे लोगों पे। पाकिस्तान में भी अगर कहीं पे कोई ज्यादती होती है तो यकीन करें गुस्सा आता है, कहीं पे भी हो, किसी के साथ भी हो, किसी बच्ची के साथ, बच्चे के साथ हो, तो यकीन करें इनको जिंदा रहने का हक नहीं है। इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि जी नहीं नहीं उनको ये होना चाहिए, उनको नहीं पता चला और वो ड्रंक किए हुए थे, ये किए हुए थे। भावें ड्रिंक एंड ड्रंक हो, जो भी हो, वो सबको जो है वो लगा दें फांसी इनको। अगर गवर्नमेंट या वहाँ की जो है पुलिस उनका साथ नहीं देती तो खुद जो है वो बदला लें, खुद मारें इन जैसे दरिंदों को। कानून फिर हाथ में लेना पड़ता है। अगर कानून, जब इंसाफ ही ना मिले, तो जिस मुल्क में इंसाफ नहीं रहता ना, तो वहां पे फिर तबाही शुरू हो जाती है। पाकिस्तान का हाल देख लें, पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो यहाँ पे हालत देख लें पाकिस्तान की, किस तरह तबाह होता जा रहा है। तो ये इंसाफ जो है वो जरूर होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि उन ग्रूमिंग गैंग को जो है वो इबरतनाक सजा मिले, गवर्नमेंट ही दे दे तो बेहतर है। क्योंकि कानून अगर हाथ में लेंगे तो वो भी काम खराब होगा, लेकिन अगर कानून ने अगर नहीं साथ दे रहा, तो फिर कानून को हाथ लेके जो है वो सिख ब्रदर जो है वो उनको मार दें, उनकी ऐसी इबरतनाक मौत दें उनको कि उनकी नस्लें याद रखें। ये सारा कुछ करने से पहले उनके हाथ कांपे, 7 नस्लें याद रखें उनकी कि हमने ये काम नहीं करना, नहीं तो ये सजा मिलेगी हमें। और दूसरी जो बात इन्होंने की है, ईरान और हमला जो है, अमेरिका जो है पीछे हट चुका है, एन मौका पे जो है पीछे हट गया है। लेकिन अभी उसने खत्म नहीं किया, उसने कहा है कि अभी रुके हुए हैं।
अगर देखेंगे कि ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर हमला करेंगे, उसका बयान यही है अमेरिका का। लेकिन ये पीछे हटा, अरब ममालिक बीच में पड़ गए, उन्होंने मिन्नत तरले की, और उसके बाद ईरान में एक और रीज़न था कि जी उन प्रोटेस्टर को फांसी नहीं लगानी। अमेरिका को यही दुख हो रहा था ज़्यादा, तो वो उन्होंने जो है वो मौखर कर दिया, उन्होंने टाल दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं देते हम फांसी, इस वजह से भी पीछे हटाओ। दूसरा जो है इसराइल के साथ कोई डील हुई है ईरान की, तो इसराइल भी जो है चाहता है कि ना ही हो हमला भी, तो इसलिए जो है वो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अभी उस तरह प्रॉपर ख़त्म नहीं हुआ कि बिल्कुल ही पीछे हट गए हैं, वो तो फिल वक्त के लिए पीछे हटे हैं। अगर कोई मौका मतलब इस तरह का ना मिला तो फिर वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईरान में अभी भी जो है वो कुछ आवाज़ें उठ रही हैं जी, देख लेंगे अमेरिका को, आए तो सही, ये है वो है, जो मतलब उनके फौजी आर्मी ओहदेदार हैं, चीफ आर्मी उनका चीफ उनका बिल्कुल। कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, अभी उस तरह टला नहीं है, लेकिन फिल वक्त जो है वो पीछे उन्होंने बैक स्टेप लिया है अमेरिका ने, नहीं तो हमला होने ही वाला था। तो अगर हमला हो जाता है, यकीन करें यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे मुल्कों की आपस में जो है लड़ाई शुरू हो जानी थी, जो कि इस खित्ते के लिए भी ख़तरनाक साबित होनी थी। जो हमसाया मुल्क हैं उनके लिए भी जो है वो ये चीज़ बहुत एक किस्म का नेगेटिव असर जो है वो डालना था। मिडल ईस्ट हो गया, पाकिस्तान भी आता है बीच में, सारे रगड़े जाने थे बीच में फिर। तो इसलिए जो है बेहतर ही हुआ है कि नहीं हुई लड़ाई, जंग नहीं हुई, तो ना ही हो। तो हम तो यही कहते हैं, शुरू दिन से कह रहे हैं कि ना ही हो, किसी के साथ भी ना हो। सारे मुल्क अपने-अपने मुल्क का देखें और अपने मुल्क को जो है वो चलाएँ। बाकी रही बात जो अब वहाँ पे फूट पड़ चुकी है, अफ़गानिस्तान में भी मैंने सुना है कि फूट पड़ चुकी है, तालिबान में भी आपस में। 2 ग्रुप एक किस्म के बन चुके हैं अब, 2 धड़े हो चुके हैं, एक कंधार, एक काबुल, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो किस वजह से है वो अभी इतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वो उधर भी हो चुका है, इधर पाकिस्तान में भी हो चुका है। ये जितने लश्कर हैं इनमें आपस में फूट पड़ रही है, ये आपस में अब लड़ेंगे जी। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा है लड़-लड़ के मर ही जाएँ सारे, ये ख़त्म ही हो जाएँ इसी तरह। वैसे तो ख़त्म होने नहीं है, इसी तरह ही ख़त्म हो जाएँ सारे, ये जितनी तंज़ीमें हैं। कोई सपोर्ट नहीं है इन तंज़ीमों के लिए, तो इनको तो ख़त्म ही होना चाहिए। जिधर देखो जो नहित्ते लोग हैं, जो कि अपना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता, मासूम लोग हैं, उनकी जो है वो हत्या करते रहते हैं, बम ब्लास्ट करते रहते हैं, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो। तो इन जैसे तंज़ीमों को तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, और कोई सपोर्ट नहीं है जी हमारी तरफ से, तो बिल्कुल यकीन करें, कोई ज़रा भी कहें, क्योंकि हमदर्दी हो थोड़ी-सी भी, वो भी नहीं है इन तंज़ीमों के लिए। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल जी। और ईरान की अगर बात करें तो अमेरिका ने हमला नहीं किया, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अमेरिका को कोई ना कोई ज़हरी-सी बातें बहाना तो चाहिए था ना, कि अमेरिका ने जिस तरह से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा हुआ था कि ईरान जो है वो इंसानियत हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी कर रहा है। लोग जो हैं उनके पास आज़ादी हक का एक आज़ादी राय का एक हक है, तो उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास फ्रीडम है। तो उस फ्रीडम को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने कहा कि ईरान जो है वो लोगों को उठा के तो फांसी देने लगा है। तो अमेरिका ने खुलेआम ये संदेशा भेजा कि अगर तुम फांसी लगाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। अमेरिका को तो बहाना चाहिए था कि ईरान कोई ऐसी मिस्टेक करे। लेकिन मेरे ख़्याल में ईरान को समझाने के लिए काफ़ी सारे जो अरब कंट्री हैं, वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने समझाया ईरान को। ईरान जो है फिर वो अपनी इस स्टेटमेंट से पीछे हटा है, जिसकी वजह से मामलात थोड़े से कंट्रोल में आए हैं। ये नहीं कि मामला ठंडा हो गया, ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि कह लें कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो हुआ है, उसमें भी अमेरिका ने अपने पॉइंट रखे हैं। उसने कहा है कि ईरान जो है वो हमेशा से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्ज़ी करता है, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हमने 800 लोगों की जान बचाई है। ईरान जो है वो अपना मौक़िफ़ रखता है। ईरान ने कहा जी कि इस तरह अमेरिका जो है हमें प्रेशराइज़ कर रहा है और हमारे ऊपर हमला करना चाहता है ब्लैकमेल करके। तो इस तरह की चीज़ें जो है, अक़वाम मुत्तहिदा क्या है, उसमें लोग नहीं, जाते हैं। असल मुझे ये समझ नहीं आती, ईरान में उसको इंसानी जानें नज़र आ रही हैं प्रोटेस्टर की। हाँ, तो जो पाकिस्तान में प्रोटेस्टर थे, वो मरे, उन पे तो एक लफ़्ज़ भी नहीं बोला ये। और क्यों? यही बात क्योंकि है ना। वहाँ पे प्रोटेस्टर इसके अपने थे ना। हाँ, एक्सक्यूज़ जो होता है ना वो नहीं, मैं उसको वैसे ही चाहिए बात था। कर रहा हूँ। बिल्कुल। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो इजलास होते हैं वो सबको पता है कि सिर्फ़ इजलास ही होता है, उसमें अमल दख़ल जो है वो कौन करता है, किसने करवाना है, ये तो सारी चीज़ें सब लोगों को पता है।
और उसके बाद इसराइल के साथ जो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज ईरान का हुआ है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका जो है उसने हमला नहीं किया। वैसे कतर का जो उसकी बेस बनी हुई है, एयर बेस जो बनी हुई है, वहां पे जो फौजी मशकें हैं वो शुरू हो गई थी और तेजी से शुरू हो गई थी। मतलब कि जंग की पूरी तरह से तैयारी करके अमेरिका आ चुका था और उसने करनी थी, लेकिन ये है कि कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पर तो खामोश हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ईरान के ऊपर वो हमला जरूर करेगा। वो बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। वक्ती तौर पर ठीक है, बहुत सारे कंट्री आए हैं, उन्होंने कुछ किए ही होंगे, कंप्रोमाइज का ही होगा कुछ। और ईरान जो है उसकी फौजी जो ताकतें हैं वो तो पूरी तरह से अपनी ताकत का प्रयोग कर रही हैं और वो स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। अब आर्मी चीफ जो ईरान के हैं उन्होंने कहा है कि इसराइल और अमेरिका जो है वो किसी गलतफहमी में ना रहे, अगर वो हमला करेंगे तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मतलब कि धमकियां भी वहां से आ रही हैं। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर तो अमन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी। और जो हुआ है वो बड़ी हाइप किस्म की खबर है। और जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, सिख ब्रदर जो वहाँ की कम्युनिटी थी वो वहाँ पे पहुंची और सारा कुछ किया है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट जो है फिर आ जाके वही है कि पाकिस्तानी, वहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था नीचे, तो लिखा हुआ था कि और सपोर्ट करो और कहो इनको भाई और इनको गले लगाओ और ये चीज़ें जो है। अब देख रहे हैं पूरी कौम जो है वो रगड़ी जा रही है और ज़्यादातर निकलते भी पाकिस्तानी हैं, ये भी रियलिटी है। और एक भाई ने लिखा हुआ था कि मैंने इनके ऊपर भरोसा किया और इन्होंने मुझको ही किडनैप किया और किडनैप करके और मुझसे ही वसूली की और बाद में पता चल गया और उस लड़के को सजा भी हुई। इंग्लैंड गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। पुलिस मैन वहाँ पे खड़ा था, उससे बातचीत हो रही थी और एक सिख ब्रदर जो है उस कम्युनिटी का बड़ा कह ले, वो उस कम्युनिटी का नाम भी है कुछ मेरे हाथ में उन्होंने रखा हुआ। तो वो वहाँ पे खड़ा था और सारी बात बता रहा था। उसके बावजूद पुलिसमैन कह रहा था पीछे हट जाइए, आप पीछे रहे दरवाजे से। तो रूल रेगुलेशन तो है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सज़ा किस तरह होती है उनको और ये चीज़ें रोकी क्यों नहीं जाती, ये चीज़ें बड़ी कंसर्निंग लायक है। क्योंकि इसके पीछे बिहाइंड स्टोरी क्या चल रहा है, कौन इनको, एक औरत जो है उनका इंटरव्यू कर रहे थे और वो भी जो है सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखती थी और वहीं पे प्रोटेस्टर में मौजूद थी। उनसे रिव्यू जान रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ये एक लड़की के जो है, क्योंकि इंटरव्यू पकड़ा होगा बहुत सारे पहले लोगों को भी, उनसे भी इंटरव्यू लिया होगा, तो वो उन्हें पता था। और कह रही थी कि 6-7 हज़ार डॉलर जो है, पाउंड जो है, वो लेते हैं पर गर्ल जो है, ये लोग जो है, ये ग्रूमिंग गैंग वाले। तो ये एक लड़की आपने बरामद की है, एक लड़के का किस्सा है ये। क्योंकि वहाँ पे जितने अपार्टमेंट थे उन लोगों ने कहा कि ये पहले भी लेके आता रहा है और ये करप्ट है। और किसी ने उसकी वीडियो बनाई थी, आई आई थिंक पुलिसमैन नहीं था, एक नॉर्मल पर्सन था और वही उस अपार्टमेंट में नीचे या ऊपर रहता था। और वो रोज़ देखता था ऐसे कि यार किसी लड़की के साथ आ रहे हैं या लड़के आ रहे हैं, और सवाल कर रहा था इसके ऊपर कैमरा रख के कि, और लड़की साथ खड़ी थी। लड़की को अच्छा किया कि उन्होंने वीडियो में ब्लर कर दिया और उससे पूछ रहे थे आप आपकी एज क्या है, तो वो एज भी मेजर सर की बात बिल्कुल ठीक है कि वो ज़्यादा बता रही थी। तो यहाँ पे ये कंसर्निंग लायक था कि वो बंदा कह रहा था कि तुम ये नहीं, पता नहीं कितने लड़कियां पहले भी लेके आए हो, बहुत सारे लड़के तुम्हारे वहाँ पे आते भी हैं। तो वो कह रहा था इसमें कोई कंसर्निंग बात नहीं है, मेरे क्लीग्स हैं और ये और वो। और उन्होंने कहा वो तुम्हारे क्लीग्स नहीं है, ठीक है ना, और तुम जो है ये गलत कर रहे हो, मैं जो है कंप्लेन करूँगा उसके बाद और ये और वो। तो वो वीडियो जो है वो वायरल हुई है, उसके बाद तो पता चला है कि यार ये ग्रूमिंग गैंग है और इसने लड़की को वहाँ पे, और पुलिस गई है, दरवाज़ा खटखटाया भी है, लेकिन उसके बावजूद अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो जो उसके बाद बातचीत हुई है वो नहीं दिखाई गई। वो जितनी भी लोग वहाँ पे सिख बरादरी जो है वो खड़ी थी और कह लें कि फुल तपी हुई थी, और वो उनको बाहर भेज दिया गया कि आप बाहर नीचे खड़े होकर प्रोटेस्ट करें सड़क के पार, अपार्टमेंट के नज़दीक आपने नहीं आना। अब पुलिसमैन और उसके लोगों के दरमियान क्या बातचीत हुई, अपार्टमेंट में लड़की के साथ क्या वार्तालाप हुई, ये चीज़ सामने नहीं आई, ठीक है ना। और ये ग्रूमिंग गैंग और ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म क्यों नहीं होती, इतनी बड़ी कंट्री, इतना अच्छा निज़ाम, और उसके बावजूद इतनी घटिया हरकतें हो रही हैं वहाँ पे। और भाई ये मैं कहूँ कि दोनों कम्युनिटी, दो कौमें जो है ना, वो आपस में भिड़ेंगी इस चीज़ को लेकर, और ये होगी और ये शुरू हो चुका है। और ये अभी अगर ना रोका गया, उनको सज़ा ना दी गई, तो भाई जो है दोनों कौमें जो हैं लड़ लड़ के मरेंगी, जो प्यार मोहब्बत बचा हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा।
और ये चीज़ें बड़ी कंसर्न लायक हैं और मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में इनको कंट्रोल करना चाहिए और वो जो लोग हैं, वो जो भी है, वो 34 साल का और उसके साथ 6 जो 7 लड़के हैं, उनको भी भाई इसमें रखना चाहिए और रख कर लटकाना चाहिए कि उनको पता चले कि आज के बाद जो है चीज़ें नहीं होंगी और हमारे पास कानून है, हम कानून के थ्रू जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो हो रहा है, वो बहुत बुरा हुआ और अभी आगे आने वाले वक़्त में रिपोर्ट आएगी और कोई ना कोई सिचुएशन होगी, तो लेट्स सी देखते हैं क्या आगे पेशरफ्त होती है इस केस में। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।